हाँ जी, तो ये लास्ट वीडियो रहने वाला है जून 23 में जो बच्चे फाउंडेशन दे रहे हैं उनके लिए। इसके बाद अपने सीधा एग्जाम के बाद ही मिलेंगे, ठीक है। तो कल 24 है, कल से अपने पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, लगभग 30 तारीख तक अपने पेपर चलने वाले हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपको अगले 8 दिन में ध्यान रखने हैं, जिससे अपने पासिंग के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सबसे पहला, एक चीज़ तो अभी से मान के चलो कि आपने अकाउंट्स की तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से कर ली होंगी, 4-5 दिन लगा के हर कोई कर लेता है। लेकिन लॉ, इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स 1.5 दिन में सिलेबस पूरा नहीं होने वाला। तो अगर आपका 1.5 दिन में सिलेबस पूरा नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टारगेट रहना चाहिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम पोर्शन अपना कवर हो। अब मैक्सिमम से मैक्सिमम पोर्शन कवर करने का कैसा सर? लॉजिक सिंपल है, ऑब्वियस है। जिस दिन अपना पेपर रहेगा अपन उस दिन अर्ली मॉर्निंग उठेंगे। सुबह मान लो अपने 5-6 बजे उठ गए, पेपर के टाइम तक पढ़ाई करी, 2 से 5 हम लोग पेपर लिखे एंड घर पर आए। अब उसके आने के बाद ना दिमाग में इतनी ज़्यादा ताकत नहीं होती है, दिमाग इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता है, लेकिन पढ़ना तो है। तो उस रात में अपना टारगेट होना चाहिए कि जो भी पार्ट तुमको सबसे ज़्यादा सिंपल लगता है ना, एंड तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यार ये सिंपल वाले पार्ट में से मैं इजीली 30 मार्क्स कवर कर लूंगा। 30 मार्क्स का पोर्शन आपको सोने से कम कवर करना है। अब एग्जाम वाले दिन से अगले सुबह तक आपको अच्छी नींद लेनी है। अच्छी नींद मतलब क्या? यू कैन एक्सपेक्ट कि 6 से 7 घंटे की मिनिमम नींद लेनी है। अगले दिन से सुबह उठकर, जब आप सुबह उठेंगे तो दिमाग सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है, तो जो पोर्शन आपको कंपेरेटिवली हार्ड लगता है वो वाला पढ़ना है। एंड जैसे आप लेटर पार्ट ऑफ द डे में प्रोग्रेस करोगे, सिंपल 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 पार्ट करना है, ठीक है। एग्जाम के डे के एक दिन पहले रात तक अगर आपने 70% सिलेबस भी कंप्लीट किया, बढ़िया है। बिकॉज हर कोई एग्जाम वाले दिन सुबह तो उठ ही जाता है। एग्जाम वाले दिन टारगेट रहना चाहिए कि 6 से 7 बजे तक आप उठ जाओ एंड एग्जाम के टाइम तक आप पढ़ाई करो, ठीक है। सारे पेपर्स में यही चीज़ आपको फॉलो करनी है। अगर कोई पार्ट ऑफ द सिलेबस छूट भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन बना लोगे। अब एक क्वेश्चन कि सर पढ़ाई एग्जाम से पहले कब तक करनी चाहिए? देखो बेटा, सीधी बात है, अगर तुम्हारा 2 बजे का पेपर है, तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि यू शुड रीच द एग्जाम सेंटर बाय 1:15। अब आपके घर से कितना भी दूर है, अगर मान लो 10 से 15 मिनट लगते हैं, तो सजेस्टेड है कि 1 बजे घर से निकल जाओ, 1:15 सेंटर पहुंच जाओ। 1:15 सेंटर पहुंचने के बाद 1:30 तक अपनी जगह पर बैठ जाओ। मुझे पता है कि 1:45 से 2 रीडिंग टाइम होता है, 1:45 तक आप सेंटर पर पहुंच सकते हो, लेकिन हाईली सजेस्टेड है कि 1:30 एग्जाम सेंटर चले जाओ। बिकॉज 1:45 रीडिंग टाइम होता है, लेकिन उससे भी 5 मिनट पहले आपको आंसर शीट मिल जाती है। तो जाओ, शांति से सेटल इन करो, थोड़ा पानी वगैरह पियो, देखो आजू बाजू में क्या माहौल है, अपने आप को काम डाउन करो। आंसर पेपर में जो भी लिखना होता है, रोल नंबर, जो भी चीज़ें फिल इन करनी होती है, सारी चीज़ें करके मेक श्योर करो कि आप 1:30 तक अपनी एग्जाम की सीट पर चले जाओ। उसके लिए आपको 1:15 तक सेंटर पहुंचना पड़ेगा, एंड उसके लिए आपको 1 बजे तक मैक्सिमम आपके घर से निकलना पड़ेगा। या आपका सेंटर कितना दूर है इस हिसाब से चेंज होगा, ठीक है। अब सर 1 बजे तक सेंटर के लिए निकलना है तो पढ़ाई कब तक स्टॉप कर देनी चाहिए? मेरे हिसाब से 12:30 तक पढ़ सकते हो। 12:30 तक बढ़िया तरीके से पढ़ लेना, आधे घंटे का टाइम लेना, आधे घंटे में थोड़ा कुछ खाकर चले जाना है ना, एग्जाम में खाली पेट जाना मत, थोड़ा कुछ लाइट खाकर चले जाना। घर वाले जो भी दही चीनी खिलाएंगे वो खाकर 12:30 तक पढ़ोगे तो 12:30 इज द मैक्सिमम लिमिट, 12:30 तक आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अब सर पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है? सीधी बात है, हम लोगों ने क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। 1:45 से 2 बजे तक अपने को क्वेश्चंस को चेक कर लेना है। अब एग्जामिनर को पता है कि यार पहले क्वेश्चन बच्चे को साइकोलॉजी क्रिएट करने के लिए वो पहला क्वेश्चन जनरली हार्ड डालता है, तो हम लोग पढ़ना पीछे से स्टार्ट करेंगे। दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर अकाउंट्स एंड लॉ, ठीक है। पीछे से आप आगे पढ़ना स्टार्ट करोगे, एंड पहले 15 मिनट में हमारा टारगेट यही रहेगा कि वी शुड बी क्लियर कि कौन से क्वेश्चंस हमको करने हैं एंड कौन से क्वेश्चंस के साथ किस सीक्वेंस में हमको क्वेश्चंस का करना है। द सीक्वेंस बीइंग जो पार्ट आता है वो सबसे पहले करेंगे, एंड जो पार्ट हार्ड लग रहा है वो सीक्वेंस को हम लोग सबसे लास्ट में करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले बात करेंगे अकाउंट्स के पेपर की। क्या अकाउंट्स के पेपर में प्रेजेंटेशन मैटर करता है? बेटा इतना ज़्यादा प्रेजेंटेशन मैटर नहीं करता। इफ एनी टाइम यू आर गिवन एन ऑप्शन कि आपको स्केल पेंसिल से लाइन ड्रॉ करना है, या यू आर गिवन एन ऑप्शन कि 10 मार्क का पेपर ज़्यादा अटेम्प्ट करना है, आई वुड एनी टाइम से कि 10 मार्क का पेपर ज़्यादा अटेम्प्ट करके जाओ। स्केल पेंसिल से टाइम है तो लाइन ड्रॉ कर लेना, लेकिन अगर पेन से भी करो तो कहीं तो मार्क्स कटेंगे क्या? नहीं। एंड प्रैक्टिकल में योर टारगेट शुड ऑलवेज फोकस ऑन द क्वालिटी, बिकॉज 80-85 का अटेम्प्ट करके भी 60 आते हैं, लेकिन टारगेट तो पूरा 100 मार्क्स का ही करना चाहिए, ठीक है। एंड पहला पेपर अकाउंट्स होता है, आपने सुन रखा है कि वेल बिगन इज हाफ डन, तो टारगेट रहना चाहिए कि पहला पेपर कम से कम अपना एग्जामिशन लेवल का तो चला ही जाए, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे उस पेपर की जो जनरली बच्चों के मन में डर बना के रखा है, दैट इज लॉ। लॉ में भी स्ट्रेटेजी सेम होगी। पेपर वाले दिन जो पार्ट इजी लगता है उसको कर लेना,
अगले दिन आप अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजी करोगे, 12:30 तक पढ़ोगे। लॉ का अपना मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या है, लॉ का मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि लॉ में आपको भी पेपर भरना पड़ेगा। सीधी बात है, ऐसा नहीं होगा कि आप लॉ में बोलोगे यार मैं 80 का लिखूंगा, 85 का लिखूंगा एंड मेरे को ज़्यादा मार्क्स चाहिए। लॉ में तुमको पेपर भरना पड़ेगा। टारगेट शुड भी मिनिमम 90 to 95। लॉ में कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहला जो भी आपको लग रहा है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द एग्जाम है, लास्ट तक वेट मत करना, देन एंड देयर 10 सेकंड लगाकर अंडरलाइन कर लेना। सेकेंडली सेक्शन नंबर अगर 100% पता है तो लिखना, अदरवाइज लिखना नहीं। थर्डली क्वेश्चन नंबर हर क्वेश्चन का पुट करना, क्वेश्चन नंबर ऑन द टॉप ऑफ द पेज होना चाहिए। नया क्वेश्चन नए पेज से स्टार्ट करना। एंड पहले अगर बीसीआर कर रहे हो तो पूरा बीसीआर कंप्लीट करना, पहले अगर लॉ कर रहे हो तो पूरा लॉ कंप्लीट करना। इट इज कंप्लीटली योर चॉइस कि आपको पहले स्टार्ट क्या करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इट इज कंप्लीटली योर चॉइस। अब इसके बाद अपने बात करेंगे, ये हो गया। उसके बाद अपने बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स और मैथ्स की। इकोनॉमिक्स और मैथ्स की जो सिंपल स्ट्रैटेजी है, जो मैंने आपको बताया था क्लास में, वही चीज़ हमको फॉलो करना है कि फर्स्ट इंस्टेंस में वही क्वेश्चंस करना जो आपको लग रहा है कि 90 to 95 या 100% आपको श्योर है। अब आपने पहले इंस्टेंस में उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया, आपने 1.25 से 1.5 घंटा लगाकर 70 क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो आपको लग रहा है लगभग सही है। अब बाकी के 30 क्वेश्चन में ज़्यादा फेंकने की जरूरत नहीं है, और 10 से 15 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करोगे, एग्जाम्शन आ जाएगा। दूसरा, आपने 1 घंटा लगा दिया, आपने फर्स्ट बार पेपर को ओवरलुक कर दिया, फिर भी लग रहा है यार कि यार 30, 35 या 40 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट हुए, फिर देखो सीधी बात है, फिर अपने को ऑल इन चले जाना है बिंदास। बाकी के क्वेश्चन क्या करना, फेंक के आ जाना। वैसे भी नेगेटिव 0.25 मार्किंग है, पॉजिटिव अपना चले गया तो 1 मार्किंग मिलेगी, ठीक है। देन सीधी बात है, दिस इज नॉट द टाइम कि एग्जामिनर आपका नॉलेज तो चेक करेगा ही, लेकिन सीए की एग्जामिनर में एग्जामिनर आपके नॉलेज के साथ आपका टेम्परामेंट भी चेक करता है। एग्जामिनर ये भी चीज़ चेक करता है कि क्या ये बच्चा प्रेशर सिचुएशंस को हैंडल कर पाएगा। एंड उसीलिए अभी से मान के चलो कि एक ना एक पेपर तो हार्ड आने ही वाला है। और हार्ड मतलब बेटा इस लेवल का हार्ड कि देखते ही अपने को यार तोते उड़ जाने वाले हैं। सीधी बात है, समझ के चलो प्रोफेशनल एग्जाम में ऐसा होगा ही। अब उस एग्जाम में क्या बोलना, चलो ठीक है, हाश ये पेपर हार्ड आना था, आ गया। अब कितना भी हार्ड पेपर रहा ना बेटा, सीधे देखना वो जो 120 मार्क्स का पेपर रहेगा ना, उसमें 60 to 65 मार्क्स का तो ऐसा रहेगा कि आप इजीली बना लोगे। अब बच्चे क्या करते हैं, 60-65 का नहीं आ रहा है, 60-65 का आ रहा है, बच्चे जो नहीं आ रहा है उस पर फोकस करके जो आ रहा है उसको भी नहीं करते। अपने को क्या करना है, जो पार्ट आ रहा है ना, किसी क्वेश्चन का एक सब पार्ट आ गया, किसी क्वेश्चन का दूसरा सब पार्ट आ गया, आप उस अकॉर्डिंगली क्या करते चलो, सॉल्व करते चलना। एंड देखना जो 60 मार्क का आता है वो तो आप लिख ही लोगे। एंड वो जो 60 मार्क का जो पहले आपको लग रहा था ना कि नहीं बन रहा है, वो आपसे कुछ टाइम के बाद बनने लग जाएगा। बिकॉज फर्स्ट इंस्टेंस में जो हार्ड लगता है, वंस यू आर 1 या 1.5 आवर इनटू द एग्जाम, अपना दिमाग फुल्ली एक्टिव हो जाता है, तो वो टाइम पर क्वेश्चंस बनने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और अगर आपको कभी भी कोई भी पेपर के बाद ऐसे फटे ना, लिटरली मैं क्या वर्ड्स मिक्स करूँ अपना तो सब पता ही है, तो अगर पेपर किसी भी पेपर के बाद फटे या मन में दिमाग आया यार ये क्या पेपर, इसके आगे तो पेपर दे के मतलब ही नहीं है, मैं फेल होने वाला हूँ, मेक श्योर डू गिव मी अ कॉल। किसी भी टाइम पर कॉल दे देना, कोई भी टाइप का प्रेशर आ रहा है कॉल दे देना, अपने हैंडल कर लेंगे, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट है ना, दिस इज अ मैसेज फ्रॉम माई साइड। ऑल द बेस्ट है ना, करो बढ़िया तरीके से, है ना, ठीक है। चलो बेटा, ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।